नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए जो विशेष जानकारी लेकर आई हूँ वो है कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का सुख का विचार। ठीक है कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का सुख कैसा होता है। चंद्रमा से यदि हम 4 घर आगे गिनते हैं तो उस भाव से हमें किस तरह का सुख मिलता है। कौन सा ग्रह चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बैठा है, या कह सकते हैं कि चंद्रमा से 4 घर आगे यदि हम गिनते हैं तो उस भाव का सुख कैसे मिलता है, इसकी विस्तारपूर्वक हम चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे पहले हमने बात की थी कि चंद्रमा का पक्ष से बली होना क्यों आवश्यक है। तो आज हम जानेंगे। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का सुख किसका विचार कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा यदि लगन में बैठते हैं, इस भाव में यदि बैठते हैं तो किस तरह सुख का विचार किया जाएगा। यदि चंद्रमा लगन में बैठते हैं तो यहाँ से 4 घर हम आगे गिनेंगे, 1 2 3 4। मतलब कि चंद्रमा यदि लगन में आ जाते हैं तो ऐसे जातक को किस तरह का सुख प्राप्त होगा, किन चीज़ों से उससे सुख की प्राप्ति होगी, कौन उसके सुख के साधन मिल सकते हैं, या किन से इनका सपोर्ट हो सकता है, इनका अटैचमेंट मन के अंदर में एक जो लगाव होता है वो किस तरह से होता है वो जानते हैं। यदि लग्न में चंद्रमा है तो चतुर्थ भाव यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव बनता है ये कुंडली का चतुर्थ भाव। यह है माता का भाव। ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्रमा लगन में होते हैं वो माता के अति प्रिय संतान होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो माता की प्रिय संतान होते हैं। ऐसे जातक को हमेशा जीवन में सुख आदि का भोग करते रहते हैं, किसी भी चीज़ की उनके जीवन में कमी नहीं होती है, माता का सुख भी रहता है और यथोचित धन संपत्ति भी उनके जीवन में जरूर बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति देखने में बड़े सुंदर होते हैं, सुंदर नाक नक्श इनके होते हैं, गौरव वर्ण होते हैं और ऐसे व्यक्ति बड़े मधुर और सरल विचारधारा के होते हैं। जीवन में सारी सुख संपत्ति इनके पास में होती है। माता का विशेष आशीर्वाद इनके जीवन में इनको फलता है, मतलब कि माता का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ में जरूर कर रहता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही सरल हृदय के रहते हैं और सुंदर इनकी आकृति होती है। तो संपत्ति कहें, सुख सुविधा कहें, जितने भी भोग हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, सारी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर प्राप्त होती है जब लग्न में चंद्रमा होते हैं, क्योंकि ऐसा जातक लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा चतुर्थ भाव का सुख आपको विशेष रूप से देता है। चतुर्थ भाव है आपकी मित्रता का भाव भी है। ऐसे व्यक्ति के मित्र बड़े बढ़िया होते हैं, मतलब मित्र बहुत अच्छे होते हैं और मित्रों में स्वयं भी बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं। मित्र इनके अति प्रिय होते हैं, श्रेष्ठ कुल के मित्र इनके होते हैं, मतलब अच्छी संगति होती है। चंद्रमा जब लगन में बैठ जाते हैं तो इनकी फ्रेंडशिप जो होती है बहुत अच्छी होती है, मतलब इनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। उनमें किसी तरह की कोई गलत आदतें इनके फ्रेंड्स में नहीं होती। और चतुर्थ भाव हमारी समाज सेवा का भी है। समाज में हमारा किस तरह का रुतबा है, समाज सेवा हम किस तरह से करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तत्पर होकर के समाज सेवा में आगे आते हैं। किसी व्यक्ति की तकलीफ को ऐसे व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करते हैं, आगे बढ़ करके सेवा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरी है कि यदि चंद्रमा यहाँ बैठते हैं तो किस तरह से सुख का विचार किया जाता है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, मतलब आपको पंचम का सुख प्राप्त होगा। पंचम का सुख कैसा होगा? ऐसा व्यक्ति जिनके सेकंड हाउस में चंद्रमा आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बड़ी मधुर होती है, वाणी मधुर होती है और जीवन में धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। ऐसा व्यक्ति अपने एजुकेशन से, ठीक है, ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के से वो धन की प्राप्ति करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा होता है और अपनी एजुकेशन के माध्यम से वो अपने धन के स्तर को दिनों दिन बढ़ाता है। और उसका जो एक मोह रहता है, मतलब जो अटैचमेंट जो रहता है वो अपने कुटुंब से बहुत रहता है। वो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब का पालन करने वाला होता है। कुटुंब में चाहे 6 लोग हों, चाहे 12 लोग हों, कई हों, तो वो उन सब की हेल्प करेगा। वक्त आने पर उन सब की वो फाइनेंशियली हेल्प जरूर करता है यदि चंद्रमा सेकंड हाउस में होते हैं तो। और इनको अपनी
पढ़ाई का सुख इन्हें प्राप्त होता है। पढ़ाई के दम पर ही आगे जीवन में बढ़ते हैं और उसके आधार पर ये जीवन की सारी सुख सुविधाएं, संपत्ति, धन आदि जो हैं वो ऐसा व्यक्ति उन सबको बढ़ाता है, क्योंकि उनको पंचम का सुख प्राप्त होता है। पंचम आपकी संतान भी है और आपकी एजुकेशन भी है। पंचम आपका प्रेम भी है। आपके जो स्थायी विचार जो है, विचारधारा है, वो भी पंचम से ही गिनी जाती है। तो ऐसे जातक को अच्छी संतान प्राप्ति भी होती है यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में न हो तब, ठीक है। लेकिन आज सिर्फ हम केवल चंद्रमा की व्याख्या कर रहे हैं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का सुख किस तरह से प्राप्त होता है। चंद्रमा से 4 घर आगे गिनते हैं। हम दूसरे ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन संतान की बात आई है तो संतान के विषय में ऐसा है कि चंद्रमा बली होने चाहिए, इनके ऊपर कोई तरह का पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति प्रेम के मामले में बड़ा सौभाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर प्रेम विवाह करते हुए भी देखे जाते हैं जिनके दूसरे घर में चंद्रमा होता है। धन का बहुत ही आगमन अच्छा रहता है। चंद्रमा दूसरे भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। नैसर्गिक रूप से यहाँ पर चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से, कुटुंब से बहुत अधिक प्रेम करने वाला होता है। अब है कि चंद्रमा यदि तीसरे घर में होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कहाँ से सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। चंद्रमा तीसरे घर में हुए तो 1, 2, 3, 4 छठा भाव है। छठा भाव से किस तरह से सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि छठा भाव तो त्रिक भाव है। छठे भाव से ऐसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति ऐसे होती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने ननिहाल से, जो उसका ननिहाल है, वो उससे बड़ा सुख उसको प्राप्त होता है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी जो ननिहाल की जो प्रॉपर्टी रहती है वहाँ से उनको कई मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है, वहाँ से उनको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और इनके सपोर्ट, इनके जो सपोर्टिव पर्सन जो रहते हैं उनके भाई बंधु भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा आता है तो ऐसा जातक अपने भाई बहनों से विशेषकर प्यार करने वाला होता है, उनको बहुत स्नेह देने वाला होता है और सपोर्ट भी भाई बहनों से उससे मिलता है। लेकिन उसका अटैचमेंट अपने ननिहाल से जरूर रहता है। लेकिन यदि यहाँ पर कोई पापी ग्रह आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी लिटिगेशन आदि में भी चले जाते हैं। कभी कभी उनको नैसर्गिक रूप से लड़ाई झगड़ा करने की भी आदत होती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि तीसरे भाव का चंद्रमा जो होता है वो यहाँ से आपके ननिहाल से आपको बहुत ज़्यादा जोड़ता है। आप छोटे बच्चे हो सकते हैं अपने घर के, तो हो सकता है आपका अधिक वक्त अपने ननिहाल में बीते और वहाँ से भी आपको बहुत अधिक आय की या धन की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए विशेष कुछ और ग्रह दशाएं जो होती हैं, ग्रहों की युति आदि जो होती है वो निर्भर करती है इस बात को पूरी रूप से लागू करने के लिए। तो ठीक है, तो नैसर्गिक रूप से तीसरे भाव का चंद्रमा आपको ननिहाल से विशेष दुलार और प्रेम दिलवाता है, ठीक है। अब बात है कि चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा होते हैं तो किस तरह का सुख का विचार किया जाएगा। ये भाव होगा यहाँ पर चंद्रमा, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे व्यक्ति को सप्तम का सुख बहुत अधिक मिलता है। सप्तम क्या है? सप्तम हमारा स्पाउस का हाउस है और हमारी जो सुख है, जो आंतरिक सुख होते हैं, उनका सुख ऐसे व्यक्ति को अवश्य कर मिलता है। और ऐसे लोग जिनके चंद्रमा चतुर्थ भाव में होता है, इनका विवाह भी कम आयु में हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है। बहुत बड़ी आयु में ऐसे व्यक्तियों का विवाह नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही सरल हृदय के रहते हैं। बहुत अधिक ऐसे व्यक्तियों को माता का भी बहुत अधिक इनको सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में जब चंद्रमा आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से अपनी माता से जुड़ते हैं। माता के साथ इनका बहुत ही एक अच्छा संयोजन रहता है। माँ के प्रिय बच्चे होते हैं, लेकिन ये स्वयं अपनी माता से विशेषकर प्रयास करने वाले जातक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती, धन बहुत बहुल मात्रा में होते हैं, सुख शांति समृद्धि सब कुछ इनके जीवन में बनी रहती है। चतुर्थ का चंद्रमा बहुत सरल हृदय का व्यक्ति बनाता है, उसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, सरल हृदय का होता है। बहुत ज़्यादा चतुर व्यक्ति हम उसको नहीं कह सकते। यदि चौथे भाव में चंद्रमा आते हैं तो बहुत सरल हृदय का व्यक्ति होता है और इससे अपने विवाह से बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती है। सहयोगी इनको पार्टनर प्राप्त होता है, मतलब स्पाउस जो होते हैं वो इसको सहयोग करके चलने वाले होते हैं और इनको सारे सुखों की प्राप्ति होती है जो इनको ससुराल पक्ष से मिलने वाले हैं। जो पति से मिलने वाला सुख इनके लिए विशेष करके पति से, स्पाउस से इनको बहुत अच्छा सुख मिलता है।
ठीक है। अब है कि चंद्रमा को यदि पंचम भाव में आ जाते हैं तो किस तरह का उनको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि ये फिर दूर स्थान आ गया, त्रिक भाव है यहाँ पर। जब चंद्रमा पंचम भाव में आते हैं, माफ कीजिए, पंचम भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो अष्टम का सुख होगा। अष्टम का सुख क्या है? आपके ददिहाल का सुख है, मतलब आपके दादा की जो संपत्ति है उसका मिलने वाला सुख होता है। पंचम का चंद्रमा आपको अपनी संतान से विशेषकर जोड़ने वाला होता है। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सकती है। आप पुनर्जन्म में या पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उनका चंद्रमा पंचम में होता है, क्योंकि पुनर्जन्म का अच्छे कर्मों का फल ही पंचम का चंद्रमा बताता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपने यहाँ इस जन्म में बहुत अच्छे इंसान के रूप में जन्म लिया है, आपको बहुत अच्छी संतति मिल रही है जो आपसे विशेषकर प्रेम करती है, आप भी अपनी संतान से प्रेम करते हैं और आपको सुख मिल रहा है एंचेस्टर प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, यदि चंद्रमा यहाँ पर होते हैं तो इनको पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी मिलती है। यदि फीमेल चार्ट है तो उसे अपने ससुराल से भी संपत्ति मिलती है। मेल चार्ट है तो भी उनको अपने दादा परदादा जो भी रहते हैं इनके, उनसे उनको बहुत अच्छी संपत्ति प्राप्त होती है। तो पंचम का चंद्रमा आपको इस तरह की सुख सुविधाओं की जो आपने किया ही नहीं, जो कार्य आपने किया ही नहीं, लेकिन उससे भी आपको धन संपत्ति या उसका भी सुख मिल रहा है, क्योंकि ये एक अचानक से लाभ देने वाला भाव हो जाता है। अष्टम भाव अचानक से लाभ भी दिलाता है, तो पंचम का चंद्रमा अचानक से व्यक्ति को लाइफ में राइज करवाता है। किसी ने सोचा भी नहीं कि मैं इतना तरक्की भी कर सकता हूँ। कि पंचम का चंद्रमा अचानक से तरक्की को बताता है और पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं तो व्यक्ति जीवन में अच्छे ग्रोथ करता है, अच्छी उन्नति करता है, अच्छी प्रोग्रेस उसकी हो जाती है और उसे पैतृक संपत्ति बहुल मात्रा में प्राप्त होती है। फीमेल चार्ट है तो उसको अपने ससुराल से ससुर की, दादे ससुर की, इन सब की भी संपत्ति उसे मिल सकती है। और यदि मेल चार्ट है तो भी आपको अपने फोर फादर की प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलती है। आयु का सुख भी रहता है, क्योंकि आयु भाव भी है तो ऐसे व्यक्ति को आयु का सुख भी रहता है, लंबी आयु रहती है, दीर्घायु होकर के ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के सारे सुख सुविधाओं को भोगते हैं जीवन में। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पंचम का चंद्रमा किस तरह का प्रभाव देता है, मतलब पंचम से 4 घर आगे गिनते हैं तो किसका सुख हमें हमारे जीवन में प्राप्त रहेगा। ठीक है, अब है कि छठे भाव में यदि चंद्रमा आ जाते हैं तो किसका सुख मिलेगा? 1 2 3 4, नवम का सुख। नवम क्या है? आपका भाग्य है, आपके पिता है, आपका अच्छे कर्म है और आपका अध्यात्म जो है वो भी नवम भाव से हम गिनते हैं। यदि छठे घर में चंद्रमा बैठ जाते हैं, चंद्रमा किसी का होता है तो किस तरह की मन स्थिति रहती है? देखिए, इमोशनल तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे पूर्व मैंने बताया कि छठे घर का चंद्रमा आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देता है। व्यक्ति यहाँ पर स्ट्रेस में जरूर रहेगा। माता के साथ ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। बनने का अर्थ है माफ कीजिए बनने का अर्थ है कि उनके विचारों में मतभेद होता है। ऐसा नहीं कि चतुर्थ का चंद्रमा है तो माता के साथ एकदम से ही उनका खराब संबंध हो गए हैं, लेकिन यदि छठे भाव में यदि चंद्रमा आ गए हैं तो माता के आपके विचारों में थोड़ी सी विभिन्नता हो सकती है। ठीक है, और फिर ऐसा चंद्रमा कब, फीमेल चार्ट की बात बता रही हूँ कि यदि चंद्रमा छठे में है तो ऐसी फीमेल्स ज़्यादातर अपने पिता के ऊपर आश्रित होती हैं। किस तरह से आश्रित होती है? पिता से उनको लगाव रहता है और पिता से उनको धन आदि भी प्राप्त हो सकता है। किसी विशेष कारण की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ऐसे फीमेल्स अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हैं। उनको अपने फादर से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रुपया पैसा आदि मिल सकता है। तो नवम का उनको सुख मिलता है। नवम हमारा भाग्य भी है, भाग्य का साथ भी इनको मिलेगा, पुण्य का साथ भी मिलेगा। मतलब ये अच्छे कर्म करेंगे तो इनका चंद्रमा जो है भाग्य का साथ इनको देता रहता है। ठीक है, नीड है यहाँ पर कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके रखें। तो छठे भाव का चंद्रमा पिता का सुख दे रहा है आपको, लेकिन आप अक्सर दुखी रहने की आदत आपको रहती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में यहाँ पर आ जाते हैं। छोटी छोटी बात पर आंख में से आंसू निकलना, ऐसे फीमेल्स के, स्पेशली फीमेल्स में ऐसी आदतें होती है यदि चंद्रमा छठे भाव में आ जाते हैं तो। ठीक है, अब बात करेंगे सप्तम के चंद्रमा को किस तरह से सुख प्राप्त होता है। सप्तम का चंद्रमा कहाँ से हमें सुख की प्राप्ति दिलाता है, कैसा सुख रहेगा वो। ठीक है,
सप्तम में यदि चंद्रमा आ जाते हैं तो यहाँ से आपको 1 2 3 4 मतलब दशम भाव का सुख दिलाते हैं। दशम भाव भी हमारे पिता का भाव है, क्योंकि ये तो पुण्य का और नवम का भाव हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दशम भाव जो है हमारे पिता का भाव होता है और पिता के सुख को हम कंसिडर करते हैं कि किस तरह से ये हमें सुख दिला रहा है। सप्तम का चंद्रमा सबसे पहले तो ऐसे जातक को अपने स्पाउस से बहुत ज़्यादा जोड़ देता है। स्पाउस से ऐसा व्यक्ति बहुत जुड़ा रहता है, वहाँ से उसको बहुत अधिक लगाव रहता है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। यदि फीमेल है तो उसको अपने स्पाउस से रहेगा और मेल है तो भी उसको अपनी स्पाउस से बहुत अच्छा अटैचमेंट रहता है। यहाँ का चंद्रमा आपको पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी देता है। शर्त यह है कि वो पाप प्रभाव में नहीं रहना चाहिए। पार्टनरशिप के माध्यम से आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं। धन का आवक भी आपके जीवन में पार्टनरशिप के माध्यम से होता है। ज़्यादातर सप्तम का चंद्रमा बहुत सारे बिजनेसमैनों की कुंडली में देखा जाता है। यदि सप्तम में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। पार्टनरशिप में इनका बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो फलता फूलता है और ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का सुख प्राप्त, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो बिजनेस फैमिली में पार्टनर्स बनते हैं, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन पिता का सुख भी मिल रहा है क्योंकि बिजनेस के पापा ने फाउंड किया, मतलब फादर ने बिजनेस डाला है, तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में भी इसको आगे लेकर के जा रहा है। ऑलरेडी उसके फादर ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में ही बिजनेस को शुरू किया होगा, तो ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में अपने अच्छे पैसे कमाता है। स्पाउस के साथ बहुत अटैचमेंट रहता है उसका और पार्टनर के साथ में भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है जब सप्तम में चंद्रमा आ जाते हैं। पिता का बहुत विशेष सुख इसे मिलता है। पिता को ये विशेष रूप से प्रेम करते हैं और पिता भी इन्हें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में इनसे प्रेम करते हैं। इनके कहीं बिजनेस में बहुत अच्छा इनका एक भूमिका रहती है। इनके बिजनेस में इनके फादर की बहुत अच्छी भूमिका रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना कर्म बहुत अधिक प्रिय रहेगा। सप्तम का चंद्रमा आपको काम से बहुत जुड़ाव लगा करा देता है। आप अपने काम से लगाव रखने वाले व्यक्ति हो जाते हैं और फादर को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो ऐसा चंद्रमा आपके कर्मों को भी बहुत अच्छा बना देता है। आप सरल कर्म वाले रहेंगे, मतलब बहुत अधिक गलत कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे। अच्छे श्रेष्ठ श्रेणी के आप कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं सप्तम में जब चंद्रमा आता है तो। ठीक है, अब है कि अष्टम के चंद्रमा को किस तरह का सुख प्राप्त होगा रहेगा, ऐसा चंद्रमा कैसा रहते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो अष्टम में चंद्रमा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। अष्टम में जब चंद्रमा आते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक डिप्रेशन आदि में जाते हैं और धन संपत्ति बनाने में भी इनको थोड़े से कष्ट होते हैं, क्योंकि अष्टम में चतुर्थेश जब अष्टम में आ गए, मतलब चतुर्थ भाव का नैसर्गिक रूप से जो कारक है वो चंद्रमा है। यदि अष्टम में आ गए तो उससे वो आपको लगाव नहीं रहने देते हैं, आपको संपत्ति से दूर कर देते हैं। आप अपने घर से, अपनी पत्नी से भी, इवन स्पाउस से भी आप थोड़े से कटे कटे रहते हैं यदि अष्टम में चंद्रमा आते हैं। और मानसिक स्थिति के लिए भी अष्टम का चंद्रमा तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको किससे अटैच करवा देंगे। आपको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है यदि चंद्रमा अष्टम में है। माता पिता से कमाया हुआ धन, आपके फोर फादर की जो भी संपत्ति है वो आपको जरूर मिल जाएगी यदि चंद्रमा यहाँ पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसके लिए विशेष प्रयास करते हैं उसे लेने के लिए। ठीक है, चाहे उनको लड़ाई झगड़ा क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो जरूर ये संपत्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन इनको सुख किसका प्राप्त होगा, इनका सुख यहाँ से गिना जाएगा 1 2 3 4, मतलब आय भाव से सुख प्राप्त होगा। आय भाव 11वां भाव भी, या इससे आपके बड़े भाई का विचार भी किया जाता है। ये आपकी भुजाओं का कारक भी है, मतलब कि जब चंद्रमा अष्टम में आएंगे तो पैतृक संपत्ति से तो इनको धन संपत्ति आदि मिलती है, लेकिन माता से कटे कटे रहते हैं। लेकिन 11वें भाव से इनको आय की प्राप्ति होती है, मतलब कि ये भुजाओं से, मतलब थोड़े ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो डिप्रेसिव होते हुए भी अपने जीवन में स्वयं अपना धनार्जन करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात होती है, स्वयं को धनार्जन करना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर इनको डिस्प्यूट का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ को लेकर के इनकी, हालांकि संपत्ति इनको मिलती है, लेकिन उसी चीज़ को लेकर के ये ज़्यादा धन कमाने के लिए लालच भी रहते हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत भी जीवन में करनी पड़ जाती है। जब अष्टम में चंद्रमा आते हैं तो इन्हें अपने बड़े, जो इनसे जो बड़े रहते हैं उनके साथ में बहुत अच्छा संयोजन करके चलना चाहिए, तभी इनको आय
प्राप्त होती है, ठीक है। और ये आय का भाव है, बड़े भाई का भाव है, तो बड़ों से आप एडवाइस लीजिए और आप अपने आपको धन संपत्ति, आपके धन का विचार, आपके सुख का विचार यहाँ से होगा, आप वहाँ से जरूर आय प्राप्त करेंगे। यदि आप ये सारी शर्तें मानते हैं तो अष्टम का चंद्रमा भी आपको सुख दिलाता है, आय का सुख जरूर दिलाता है, ठीक है। यहाँ पर नीड है कि आप बहुत अच्छे से विचार कीजिए, कोई भी कार्य करने से पहले बहुत अच्छे से आपको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में आया हुआ थोड़ा सा तकलीफ की ओर आपका ध्यान जरूर जाता है, कहीं ना कहीं आप तकलीफ जरूर पाते हैं सुख सुविधाओं को लेकर के। तो यहाँ पर आपको अपनी भुजाओं पर विश्वास कीजिए, आप अपने खुद के कार्यों पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास कीजिए, तो यहाँ पर आप जरूर सफल हो सकते हैं और आपको इस चीज़ का सुख जरूर प्राप्त होगा, धन आदि का, ठीक है। बड़ों की राय लीजिए, बड़ों का आपको जरूर सुख मिलेगा यदि आप उनकी राय लेते हैं, ठीक है। अब फिर है कि नवम का चंद्रमा है जो है वो कहाँ से आपको सुख दिलाएगा, ठीक है। नवम का चंद्रमा यदि आ जाता है तो आप पिता के प्रिय पुत्र या पुत्री होते हैं, प्रिय संतान होते हैं, आपको वहाँ से जरूर बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है। और नवम भाव जो है वो पुण्य का भाव है, आपने जरूर कोई ऐसे अच्छे पुण्य किए होंगे तो वहाँ से भी आपको धन की स्थिति अच्छी मिलती है, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा आ रहे हैं। सुख का भाव चंद्रमा यहाँ के कारक है और नवम में जब आएंगे तो आपको धन संपत्ति, जो गाड़ी वाहन जितने भी हैं वो उन सबका, माता का, सबका सुख आपको प्राप्त होगा। आप भाग्यशाली होंगे, जन्म से आप भाग्यशाली हैं यदि चंद्रमा नवम में है। और आपको सुख कहाँ का प्राप्त होगा, व्यय का सुख है, व्यय का सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं और व्यय करके सुख प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। व्यय मतलब किसी धन का व्यय हो रहा है, धन का व्यय कहाँ पर हो रहा है, सुख साधनों पे हो रहा है, वहाँ से आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, वहाँ से आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, आपको विदेश का सुख भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 12वां भाव विदेश भी है। तो ऐसे व्यक्ति विदेशों से भी आय प्राप्त कर सकते हैं, विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं, फॉरेन टूर्स होते हैं ऐसे व्यक्ति के, बहुत अच्छे, इनको विदेशों से भी आय हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी इनका हो सकता है। और जो आपके बाहरी लोग भी होते हैं, हालांकि आपको पिता का सुख तो है ही, लेकिन बाहरी लोग भी जो हैं, जो अदर सोर्सेज भी है, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं फॉर्चून लेकर के आपकी लाइफ में आते हैं। तो नवम का चंद्रमा को बाहरी स्रोतों से भी बड़ा सुख प्राप्त होता है, वो व्यक्ति बड़ा सुखी और भाग्यशाली होता है जब चंद्रमा नवम में होते हैं और उनको सुख 12वें भाव से प्राप्त हो रहा है, विदेशों से प्राप्त हो रहा है। सैया सुख भी बहुत जबरदस्त ऐसे व्यक्ति को मिलता है यदि नवम में चंद्रमा होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सुखी कहे जाते हैं जीवन में। माता का सुख तो है ही, पिता का सुख भी है और इनको व्यय का भी सुख है, मतलब बड़े सुखी होकर के, भाग्यशाली होकर के खर्चा करते हैं और अच्छे बड़े बड़े इनके खर्चे होते, छोटे मोटे खर्चे नहीं होते, बड़े बड़े लैविश तरीके से रहना इनको पसंद होता है, ठीक है। अब है कि चंद्रमा यदि 10वें भाव में हो तो कहाँ का सुख प्राप्त होगा, दशम का चंद्रमा आपको पिता का सुख तो देते ही हैं, आपके कार्य बड़े सरल होते हैं, बहुत आपके कार्य अप डाउन्स भी हो सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे भी होते हैं, क्योंकि जब चंद्रमा 10वें भाव में जब आएगा तो ऐसे व्यक्ति की जो आय है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। 10वां चंद्रमा ऐसी तकलीफें कभी कभी जीवन में देता है। पिता का सुख होता है, चंद्रमा जब 10वें घर में आएंगे तो पिता का सुख जरूर रहेगा, आप अपने काम से जुड़े भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी आय का जो ग्राफ जो होता है वो ऊपर नीचे जरूर कभी कभी जाते हुए दिखता है, ठीक है। अब है कि चंद्रमा को सुख कैसा प्राप्त होगा, चंद्रमा की जब हम काउंट करें तो सुख की काउंट करें तो 1 2 3 4 लग्न, लग्न का सुख प्राप्त करना, मतलब व्यक्ति स्वयं का सुख प्राप्त कर रहा है। जब चंद्रमा 10वें में आएंगे तो व्यक्ति लग्न का सुख जरूर से तरीके से मिलेगा। कैसे मिलेगा लग्न का सुख, व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करने वाला रहेगा, वो अपने आप को अच्छे से ग्रूम करेगा, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करता है लोगों के सामने जब चंद्रमा 10वें घर में आते हैं, और अपने भुजा बल के आधार पर भी वो कार्य बहुत अच्छे करता है, स्वयं का सुख उससे बहुत अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, ठीक है। जब 10वां चंद्रमा आएगा तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु रहेगा, स्वयं के शरीर का उससे बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा, ऐसा व्यक्ति निरोगी रहेगा। यदि चंद्रमा 10वें घर में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति निरोगी रहते हैं, कोई रोग नहीं रहता है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व रहता है और अपने कर्म से जुड़े रहते हैं, पिता भी इनके सपोर्टिव जरूर होते हैं, और ऐसा व्यक्ति स्वयं का सुख भोगता है अपने जीवन में। क्योंकि देखिए व्यक्ति
जब चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें घर में आ जाते हैं तो व्यक्ति का मन जो है वो खराब होने लगता है। तो व्यक्ति अच्छा होकर के भी अपना जीवन में सुख नहीं भोग पाता है। सुख होने के बाद में वो उसे एहसास ही नहीं होता है कि उसके पास में इतने सुख हैं क्या, लोग सपोर्ट उसे कर सकते हैं क्या। लेकिन यदि चंद्रमा 10वें घर में है तो व्यक्ति बड़ा सुखी है, क्योंकि उसको खुद को महसूस होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं स्वयं का सुख भोग सकता हूँ। वो अपने ऊपर इतने खर्चे करता है, अपने ऊपर अपने आप को सुंदर बनाता है, अपने घर के ऐश्वर्य पर भी वो खर्च करता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर दृष्टि डालेगा तो संपत्ति आदि पर भी बहुत अधिक खर्च करता है। उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। जब 10वां चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। उसके फादर आदि भी जो रहते हैं वो भी अच्छे व्यक्ति रहते हैं और सरल हृदय का होता है। कर्म में जब चंद्रमा आएगा तो सरल हृदय का, लेकिन कभी कभी उसकी आय ऊपर नीचे जरूर होती है। तो व्यक्ति को स्वयं का सुख रहता है, शारीरिक सुख उसे भरपूर रहता है, दीर्घायु ऐसा व्यक्ति जरूर होता है। ठीक है। अब है कि चंद्रमा यदि 11वें घर में आ जाते हैं तो किस तरह का सुख रहेगा। आय भाव में चंद्रमा आ रहे हैं। ठीक है। चंद्रमा यहाँ पर वैसे तो फ्लक्चुएट होते हैं, मतलब आय जो है ऊपर नीचे होती है, लेकिन आय भाव में चंद्रमा को शुभ ही माना गया है। सूर्य चंद्रमा अच्छे माने जाते हैं यदि आय भाव में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को उनकी जो माता होती है वो आय में सहयोगी हो सकती है। फीमेल्स जो रहती है उनकी लाइफ में, चाहे वो उनकी माँ हो, चाहे बहनें हो या चाहे उनकी पत्नी हो, उनसे भी उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। मानसिक रूप से वो सपोर्ट उनको करने वाली रहती हैं, उनको आय जरूर उनसे प्राप्त होती है। तो ऐसा चंद्रमा जो होता है सुख कहाँ का देगा। आय के लिए तो अच्छा है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा निर्णय सोच समझ के लेता है, क्योंकि उसको निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति को समय लगता है जब चंद्रमा 11वें घर में आ जाते हैं तो। ठीक है। पर इसको सुख किस जगह का होगा, 1 2 3 4, मतलब कुटुंब, ये कुटुंब भाव है, वाणी है, धन है। तो ऐसे व्यक्ति को धन का सुख होता है और वाणी का सुख होता है, कुटुंब का सुख होता है। वाणी का सुख कैसे होता है, क्योंकि 11वें भाव का चंद्रमा जो होता है वो वाणी के माध्यम से भी आपको इनकम करवाता है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति बहुत स्पीच देने वाले हो सकते हैं, कोई उनका ऐसा कार्य होता है जो वाणी के माध्यम से जुड़े हैं, उनकी वाणी इतनी इम्प्रेसिव है, लोगों को सम्मोहित करती है, तो उसके माध्यम से भी वो पैसे कमाते। हो सकता है वो कवि हो और स्पीच देने वाले हों। तो ऐसा चंद्रमा आपको कुटुंब का लाभ करवाता है, कुटुंब से आपको धन प्राप्ति होती है, आपकी वाणी मधुर होती है, आपको कुटुंब का सुख होता है। आप अकेले कभी नहीं रहते हैं, आप हमेशा अपने परिवार से जुड़े हुए रहते हैं और बहुत ही सरल व्यक्ति होते हैं। जब चंद्रमा 11वें घर में हो तो सुख का विचार हम कुटुंब से करेंगे, वाणी से करेंगे, धन से करेंगे। और आप बहुत ही तरल पेय पीने वाले व्यक्ति होते हैं, आपको ठंडा तरल पेय पीने वाले व्यक्ति रहते हैं। ठंडा पीना आपको, ठंडा खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो तरल रूप में रहते हैं, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर वगैरह होते हैं जिसमें कई फ्लेवर आदि रहते हैं, तो उस तरह का आपको टेस्ट आपका रहता है यदि 11वें घर में चंद्रमा होते हैं। तो इनको सेकंड हाउस का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। धन का सुख इनके जीवन में बहुत अच्छा रहता है। धन की हमेशा आवक रहती है, जीवन में धन की कमी ऐसे व्यक्तियों के नहीं होती है जब चंद्रमा 11वें घर में होते हैं। अब है कि चंद्रमा 12वें घर में होंगे तो किनका सुख इन्हें प्राप्त होगा। चंद्रमा 12वें भाव में आ जाते हैं तो ज्यादातर ये मन की स्थिति के लिए तो 12वें घर का चंद्रमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सुख संपत्ति आदि से भी कभी कभी वियोग होता है, ऐसे व्यक्ति को माता का भी वियोग सहन करना पड़ता है, आपकी गृहस्थी का वियोग भी सहन करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 12वें घर में जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की मैरिड लाइफ थोड़ी सी स्पॉइल होते हुए देखी जाती है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आपको उस चीज़ से भी डिटैचमेंट होने लगता है, या कोई ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बन जाती है। सुख का विचार कैसे करेंगे, ऐसे व्यक्ति को 1 2 3 4 तीसरे भाव से सुख होता है। तीसरा भाव क्या है, आपके सिबलिंग्स का है, आपके भाई बहनों का है। तो तीसरा भाव आपके पुरुषार्थ का भी है, आपका कार्य का भी है। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर देखे जाते हैं कि इनको टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी रहता है। ठीक है। टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस भी हो सकता है कि आपका बिजनेस विदेशों में भी रहे, आपको विदेश में भ्रमण करने की आदत भी हो, आप कोई ट्रेवल व्लॉगर भी हो सकते हैं, बाहर के वीडियो शूट करते हैं, वहाँ से भी आपको इनकम प्राप्त हो सकती है यदि चंद्रमा 12वें भाव में हो। सुंदर जगहों के आप वीडियो शूट कर सकते हैं, सुंदर जगहों पे आप घूम सकते हैं, आपको अपने सिबलिंग्स का सपोर्ट जरूर मिलता है, आपका स्वयं का पुरुषार्थ है, आपका स्वयं का काम है, उससे आपको सुख की जरूर
प्राप्ति होती है, क्योंकि आपकी नेटवर्किंग का भाव भी है। नेटवर्किंग यदि आप अच्छी रखते हैं अपनी लाइफ में तो आपको धन की आवक बहुत अच्छी रहेगी। टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस आपका अच्छा हो सकता है। ज़रूरत है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छे से बना के रखें, तो आपको इस भाव का सुख बहुत अधिक से अधिक प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि चंद्रमा से आगे 4 भाव गिनते हैं तो हमें किस तरह से सुख प्राप्त हो सकता है। ये व्यक्ति अपनी यदि कुंडली को जान लेता है, अपने ग्रहों को मान लेता है, समझ लेता है, तो उसके जीवन जो है वो थोड़ा सा सरल हो जाता है। आपका हमें सुख क्यों नहीं प्राप्त होता है, हम किसी चीज़ से दुखी क्यों होते हैं, यदि हम इस चीज़ को जान लें तो हमें किसी भी चीज़ का मलाल कभी भी नहीं रहता है। तो इस तरह से हमने जाना कि चंद्रमा से चौथे भाव का सुख किस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो ये छोटा सा वीडियो आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये बहुत सरल भाषा में मैंने आपके लिए बनाए हैं। आपको यदि मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।